हेलो फ्रेंड। जीके विद राठौर में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट तीसरा। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन नाउ। आज हम और पढ़ेंगे भूगोल के टॉप 30 क्वेश्चन, है ना। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा चैनल है, मेरा नाम कृष्ण राठौर है ना, और जीके विद राठौर मेरा चैनल है। चलिए अगला देखते हैं हम, है ना। जो क्वेश्चन है और आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके विद राठौर, है ना। तो आप मुझे उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है। तो आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो इसका ऑप्शन है चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र या मंगल। तो आपको बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर शुक्र। जो शुक्र है वो क्या है, यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं ना। तो शुक्र की पूजा की जाती है ना। और जो फ्रेंड शुक्र है ना, तो इसको किसकी भगिनी कहा जाता है। पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी की भगिनी, क्योंकि ये पृथ्वी की तरह व्यवहार करती है ना। और इसका दूसरा नाम इंग्लिश में इसको वेनस बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, वेनस के नाम से जाना जाता है ना। और जो पृथ्वी है उसको अर्थ बोलते हैं ना, ये तो आपको मालूम है, अर्थ बोलते हैं। मंगल को मार्स बोलते हैं। और चंद्रमा को तो मालूम है आपको, मून बोलते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन आएगा, है ना, शुक्र। और इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है ना। सांझ का तारा। अगला देखते हैं अपन। अगला है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में आती है। तो आपको बताना है ना। जनवरी में आती है, मार्च में आती है या अप्रैल में आती है ना। तो आपको ये मालूम होना कि उपसौर क्या है ना। तो है ना, तो आपको बताना है उपसौर क्या है। तो जो उपसौर है ना, वो सूर्य और पृथ्वी की जो अत्यधिक पास वाली जो स्थिति है ना, पास वाली है ना, उसको क्या बोलते हैं, पास वाली स्थिति क्या बोलते हैं, सूर्य और पृथ्वी की पास वाली स्थिति को बोलते हैं उपसौर। और जो अपसौर है वो सूर्य की अधिकतम दूरी पृथ्वी से है ना। तो इसका देखते हैं अपन ऑप्शन क्या है। तो इसके ऑप्शन है जनवरी, मार्च, अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है जनवरी। देख लेते हैं इसका आंसर। हाँ, अपना जो 3 जनवरी है ना, 3 जनवरी को रहता है ना, क्या रहता है, उपसौर। और जो 4 जुलाई है ना, वो इसकी अधिकतम दूरी होती है ना।
जो कि लगभग 14 से 15 के बीच में, कुछ 14 से 15 के बीच करोड़ है ना, करोड़ में शायद करोड़ किलोमीटर है ना। अगला देखते हैं। अ, अगला है अपना तीसरा। पृथ्वी की पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किसने किया गया है प्रयोग, है ना, वो बताना अपने को। है ना, किसने किया गया है वही है, तो अपने को बताना है किसने प्रयोग किया गया है। स्वेस ने, डेली ने, या होम्स ने, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, स्वेस है ना। जो स्वेस है वो, उसने शब्द का प्रयोग किया गया है ना, सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया गया है, स्वेज ने। अगला देखते हैं। अगला है अपना चौथा। पृथ्वी के किस भाग से निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है ना, तो कौन से भाग से, तो अपने को बताना है पृथ्वी के कौन से भाग से निकेल और लोहा, है ना। तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसमें सीमा और नेफे या सियोल या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर बताना है आपको। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं अब हम। इसका राइट आंसर है नेफे, क्योंकि एन ई है ना और एफ ई जो किसके सिंबल है, निकल का और लोहे का, आयरन है ना। और जो सियोल है किसका है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का है ना, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का है। और इसमें दिया गया क्या है, निकिल और लोहा, तो नीफे, नीफे इससे बन जाएगा नीफे है ना। तो निकिल और आयरन है ना, मतलब लोहा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना भूपृष्ठ है ना, भूपृष्ठ के किस परत को बेसाल चट्टानें क्या आवश्यकता होती है, तो इसमें आंसर है इसके ऑप्शन सीमा। तो इसका आंसर आएगा सीमा, सीमा है ना। तो क्या बोल रहा है, विशाल चट्टानें, विशाल चट्टानें का बना होता है जो सीमा रहता है, सीमा है ना, सिलिकॉन मोलिब्डेनम है ना। अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है अपना अगला क्वेश्चन बता रहा है ये जो 16 अपना छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जो इसका पहला ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिक या अप्राकृतिक साधन, ये ज्वालामुखी क्रिया, या फिर भूकंपी विज्ञान। तो आपको बताना है जो पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना के संबंध में है ना, क्या संबंध में, पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना के संबंध में। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है भूकंप, क्योंकि उसकी अंतरिक्ष संरचना में क्या होगा, भूकंप आएगा। तो उसकी अंतरिक्ष जो संरचना रहेगी है ना, जो पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना रहेगी उसमें क्या आएगा, उसमें जो प्रभाव, कुछ प्रभाव रहेगा उसकी अंतरिक्ष संरचना में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना सातवां। तो सातवां का दिया गया इसमें पृथ्वी पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना परसेंट मेंटल है ना, जो पृथ्वी का कुल द्रव्यमान का कितना परसेंट मेंटल में पाया जाता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है वो अपने 3 भागों में है ना। अंदर का जो पृथ्वी का भाग है ना, पृथ्वी का भाग कितने भागों में बटा गया है, तो है ना अपना 3 भागों में बटा गया है।
एक तो जो बाह्य भाग है उसको भूपरपट्टी बोलते हैं या क्रस्ट भाग है ना, भूपरपट्टी या क्रस्ट भाग। और जो मेंटल भाग है ना, वो कुल पृथ्वी का अपना 83 के लगभग परसेंट है ना, जो मेंटल है। सब कुछ बताया गया है। तो इसका आंसर और उसमें क्रोड़, जो भीतर वाला भाग है उसको क्रोड़ कहते हैं, है ना। यह केंद्रीय भाग क्या बोल सकते हैं उसको, क्रोड़। फिर जो भीतर वाला भाग है उसको क्रोड़, है ना, या फिर केंद्रीय भाग बोल सकते हैं। और जो ऊपरपट्टी वाला भाग है, और एक और भाग आता है अपना, है मेंटल, जो मेंटल है ना भाग, मेंटल। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसमें दिया गया है 68, जो कि 68 से लगभग अपने 60 से लगभग इसके बीच में कुछ रहता है। 60 से अपना जो 80 है इसके बीच में कुछ लगभग आता है, तो 68 आएगा ना। अगला देख लेते हैं, स्थल मंडल है ना, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई, है ना। तो स्थल मंडल का विस्तार अपने को बताना, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। तो इसका ऑप्शन है 110 किलोमीटर, 155 या 200 या 100। तो फटाफट इसका आंसर बताइए आप, क्या आएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा 100 किलोमीटर, है ना। अगला देखते हैं। अगला है, पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। तो अपने को बताना है, जो भूपरपट्टी है ना, इसको क्रस्ट भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट, है ना, क्रस्ट भागी बोलते हैं ना। तो उसमें बताना अपने को कौन सा तत्व पाया जाता है ना। लोहा पाया जाता है, या फिर क्रोमियम, एल्यूमिनियम या पोटेशियम। तो इसमें ऑप्शन आपने देख चुके हैं, ये एल्यूमिनियम आएगा ना, एल्यूमिनियम इसका आंसर आएगा, है ना। जो ऊपर पट्टी वाला भाग है ना, क्योंकि ये मुख्यतः जो बेसाल्ट चट्टानें होती है ना, बेसाल्ट चट्टानें, उनसे बना हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। अगला क्वेश्चन है 10वां, है ना। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है ना। तो कितने विस्तार पर इसका महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 30.1, 28.4, 29.2 या फिर 38.7। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो 29.2 इज द राइट आंसर इसका। अगला देखते हैं, है ना। 11वां है, पृथ्वी ग्रह संरचना में प्रवाह के नीचे क्रोड, है ना, निम्नलिखित में से किसका बना होता है ना। तो आइए हम देख लेते हैं, है ना, किसका बना होता है। तो यह लोहे का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, ये पोटेशियम या फिर क्रोमियम का, है ना। तो आपको बताना है जो क्रोड भाग है वो किसका बना रहता है। तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या आएगा। ऑप्शन लोहे का है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। जो क्रोड में ना अपना निकिल और फेरस, है ना, निकिल और फेरस काफ़ी मात्रा पाई जाती है ना, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। तो इसका ऑप्शन आएगा लोहा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम कौन सा है। तो
सबसे ऊपरी दूसरी परत है ना, तो नीफे, सीमा या सियोल, तो आपको बताना है कौन सा है ना। तो चलिए देखते हैं कौन सा है। तो सीमा, सीमा, जो ऊपर से जो दूसरी परत है उसको सीमा कहा जाता है ना, ऊपर से जो दूसरी परत है ना उसको क्या बोला, सीमा कहा जाता है। और जो जो फर्स्ट वाली है ना उसको सियोल कहा जाता है, जो ऊपर से प्रथम वाली है ना। और तीसरी कौन सी, नीफ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो अपने को कुल अक्षांशों की संख्या बतानी है। 70 है, 90 है ना, 70 90, कुल कितने अक्षांश है ना, या फिर 160 या 80, आपको बताना है इसका आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा 180 अक्षांश है ना, एक से लेकर 180 अक्षांश है ना। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, एक बात आपको जरूर याद रखना चाहिए, है ना, कि आप पढ़ रहे हैं तो मेहनत पूरी सफलता से कीजिएगा। मैंने भी, मैं खुद भी अब तैयारी जो परफेक्टली रह रहा हूँ। तो हमारे चैनल को अभी दूसरा दिन है, और मैं चैनल अभी वीडियो आएंगे तो मैं उसमें मैथ्स के मैथ्स के कुछ ट्रिक वाले, है ना, ट्रिक्स वाले कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, और है ना, और जीके के कुछ ट्रिक वाले वो क्वेश्चन लाऊंगा, है ना। और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन वाले अपने जो ट्रिक से रहेंगे वो लाऊंगा, है ना। जैसे उसमें स्क्योर हो गया, स्क्योर कैसे निकालते, कुछ बच्चों को कैसे मालूम नहीं कि स्क्योर कैसे निकालते। और मैंने देखा कि कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम कि टेलीग्राम क्या होता है ना। जो कि मेरे साथ पढ़ने वाले हैं या कोई भी हो, उनको ये नहीं मालूम कि टेलीग्राम होता क्या है। टेलीग्राम एक चैनल है ना, जिसमें आप जुड़ सकते हैं, और उस चैनल से जुड़ के आप उनके नोटिफिकेशन, है ना, जो भी नोटिफिकेशन है या पीडीएफ वहाँ से आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। ये चाहे वो करंट अफेयर का हुआ, या फिर कोई भी न्यूज़, या फिर आप जो भी देख सकते हैं आपको आराम से उस पर अवेलेबल हो जाएगा, है ना। और वहाँ से आपको हर जो बुक्स है, मैथ्स है ना, रीजनिंग इन सब के जो आपके पास अगर बुक्स नहीं है ना, तो आप इसके पीडीएफ, है ना, पीडीएफ के रूप में ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं ना, है ना। और तो देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है। अपना अगला क्वेश्चन है 14, है ना। तो इसमें दिया गया देशांतरों की संख्या कितनी है। तो कुल देशांतर कितने, अभी अक्षांश था 180 थे, अब कुल अपने को बताना है कुल देशांतर कितने, है ना। तो इसका आंसर राइट अपने बताना है इसको राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन पहला है 60, 360, 180 या फिर 90। तो फटाफट इसका आंसर बताइए मुझे। तो इसका राइट आंसर आएगा अपने को 360, बिल्कुल राइट आंसर है ना। अगला देखते हैं। अगला है अपना 15वां, है ना। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकट है। जो भूमध्य रेखा है अपने ना, है ना, उससे सर्वाधिक निकट है। तो जो भूमध्य रेखा को 0 डिग्री आप, है ना, बोल सकते हैं, या फिर 0 डिग्री अक्षांश बोल सकते हैं, या फिर विषुवत रेखा बोल सकते हैं ना। इसको दो नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपना, है ना, जो भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के सबसे बाद सिंगापुर, आपको मालूम होगा, है ना। इसका राइट आंसर भी सिंगापुर ही है। हाँ, सिंगापुर ही है इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं।
16वां क्वेश्चन है ना। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो है ना, आपको बताना है कौन से देश से। तो अपने इंडिया से तो गुजरती है कर्क रेखा, है ना, अपने से है ना, बताना है अपने को। तो चीन से भी गुजरती है, भारत से भी गुजरती है, बट जायरे नाम से नहीं गुजरती ना। जायरे, जायरे भी एक देश है ना, जायरे, इससे नहीं गुजरती है। अगला देखते हैं। तो इसमें बताया गया है, 17 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो जो दिनांक रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है आपको बताना है ना। तो इसमें दिया गया है 180 अक्षांश से, ये फिर 120 या 270 हो, या 90, है ना, या फिर 90, जो डी वाला है ना, या फिर 90। तो आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए, कितना आएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आएगा 180, है ना। देख लेते हैं इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल, 180 है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं। ग्रीनविच किस देश में है। तो ग्रीनविच किस देश में बताना है, यूके में, या हॉलैंड में, या यूएसए में, या फिर भारत में। तो बताना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है यूके, है ना। यूके में क्या है, ग्रीनविच है। इसे हम मानसूनी, जो भी मानसूनी जो सूचना है हमको कहाँ से मिलती है, यूके से, है ना। अगला देखते हैं। एक देशांतर को पार करने में, है ना, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों में स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है। समय के बीच क्या अंतर होता है अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर आप हम कोई ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट, या फिर 1 मिनट। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा 4 मिनट, है ना। 4 मिनट इसका राइट आंसर है, जो कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की ओर, है ना। तो अपने ज्वार भाटा शायद पड़ा होगा, ज्वार भाटा, है ना, जो कि 4+4, तो जो एक भाटा बनाता है 16 हो जाता है, हाँ। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है ना। तो इसका देख लेते हैं आप ऑब्जेक्टिव ना। 1955, 1896, या 1997, या फिर 1884। तो इसका देख लेते हैं क्या आएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण, है ना। तो इसका तिथि का निर्धारण कब किया गया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आएगा 1884, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि है ना। अंतर्राष्ट्रीय तिथि अपने वाशिंगटन डीसी, कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में, है ना। तो इसकी जो तिथि निर्धारण है ना, 22 अक्टूबर, 1884 को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन
डीसी में, है ना। अगला देखते हैं। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित है? तो आपको बताना है मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो आपको फटाफट इसका राइट आंसर बताना है, जो कि भारत का प्रामाणिक समय है ना। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आएगा अपना इलाहाबाद, जो प्रामाणिक है ना समय अपने को सूचित करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत अवसादी ढाल अवसादी सेलों से या चट्टानों से, है ना, से ढका है। तो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव 80%। तो कितने परसेंट परसेंट बताना है ना, कितने परसेंट। तो या 75 या फिर 95 या 68, है ना। तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है 75। जो 75% जो भूपृष्ठ का है ना, वो अवसादी चट्टानों से, जो अवसादी चट्टानें है ना, उसका 75% ना। और जो बेसाल्ट जो चट्टानें वो बेसाल्ट जो चट्टानें वो लगभग अपना बेसाल्ट चट्टानें 34 किलोमीटर के अंदर है ना पाई जाती है ना। अगला देखते हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला का बताना है किस चट्टान में पाया जाता है कोयला। परत परतदार, आग्नेय चट्टान या अजय चट्टान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका बताइए आप, किस चट्टान में पाया जाता है कोयला। है ना, तो आपको बताना है। तो इसका देख लेते हैं हम, है ना। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आएगा। इसका आएगा फरतदार। फरतदार जो चट्टान है ना, उसको देख लेते हैं, है ना। फरतदार चट्टान है ना, उसमें एकदम कोयला है ना। और जो आग्नेय चट्टान है उसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट चट्टानें है ना। और इसमें चुंबकीय लोहा, निकिल, तांबा, मैग्नीज आदि है ना। और जो अग्नि चट्टान, उसमें अग्नि चट्टान में क्या है कि सबसे ज़्यादा लोहा है ना, जो आयरन होता है ना, एफी आयरन। तो सबसे ज़्यादा अग्नि चट्टान पाया जाता है। और परतदार चट्टान में क्या पाया जाता है? कोयला, है ना। अगला देखते हैं। अगला 24वां क्वेश्चन है अपना। अ, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान नहीं है? तो अपने को बताना है कौन सी चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर या स्फटिक, है ना। तो आपको बताना है क्या आएगा राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जो ग्रेनाइट है वो ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरण नहीं है, या रूपांतरित चट्टान नहीं है। चट्टान ग्रेनाइट नहीं है, क्योंकि है ना, क्या नहीं है अपना, रूपांतरित चट्टान नहीं है। बाकी अग्नेय चट्टान का, ग्रेनाइट चट्टान, इसका भाग कालांतर हो गया है नीस में,